चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। यानी कि समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण का हम लोग क्या निकालना है, हल निकालना है। पहला प्रश्न है इसका 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। प्रश्न दिया हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। तो इसमें करना क्या है, आप लोग को जानकारी है चर अचर क्या होता है। तो चर के पास ले आया जाता है और अचर को अचर के पास। तो इसमें चर संख्या कौन सा है, एबीसीडी अक्षर को क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। एबीसीडी के अक्षर को क्या कहते हैं, चर संख्या। और गिनती की संख्या जो होती है 1 से अनंत तक उसको कहते हैं अचर संख्या। तो जो अचर वाला है अचर के पास जाएगा, अचर वाला चर के पास जाएगा। तो इसमें चर एक ही है ना, तो अपने आप जहां वहीं पर रहेगा। जैसे 3 है तो 3 यहाँ पर किस में है, पहले बताइए, यहाँ पर गुना में है। 3 किस में है, गुना में है, तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3 बराबर, ये गुना में था, बराबर को उधर जाएगा। ध्यान देंगे कोई भी चीज अगर गुना में इधर है तो जाने के बाद क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अगर इधर भागा में है इधर जाके गुना, अगर जोड़ में है तो बराबर की इधर घटाव, और घटाव में है तो जोड़ में, अगर स्क्वायर में है तो रूट में, और रूट में है तो स्क्वायर में हो जाता है। ये समझ में आया। तो यहाँ पर गुना में था, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, भागा, भागा में हो गया 15/3, 5 तिहाई, यानी कि x माइनस 3 बराबर कितना आया, 5। 5 मरतबे कटाइए तो आया 5। अब यहाँ पर 3 माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी x माइनस 3 बराबर 5 है। तो ये माइनस संख्या है, अब कोई भी संख्या माइनस में रहता है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 5 जोड़ 3, 5 और 3, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ गया। रुकना था, काटे नहीं ना, चुप, क्या बोलता रही। हाँ ठीक है। अब है 2 नंबर प्रश्न, x/2 माइनस 7 बराबर 15। x/2 माइनस 7 बराबर 15 दिया हुआ है। अब इसमें फिर हमको x का मान ज्ञात करना है। तो करते क्या है, ये जो संख्या है माइनस में है, ये जो संख्या है माइनस में है, इसको भेजेंगे बराबर के उधर। तो माइनस वाला संख्या बराबर उधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x/2 बराबर 15 और जोड़ 7, 15 जोड़ 7, यानी कि x/2 बराबर 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 15 7 22। ध्यान देंगे अब यहां पर हमको x का मान ज्ञात करना है ना, इसका मान ज्ञात करना है x का। तो x इधर ही रहेगा, x इधर, अगर कोई और चर रहता तो चर के पास जाता, लेकिन कोई और चर नहीं है तो x जहां का तहां रह जाएगा। और इसकी बटा में जो 2 है ये उठकर बराबर के उधर चला जाएगा। तो बटा वाला 2 उधर जाने पर ये बटा में है और इधर जाने पर क्या हो जाएगा, गुना। तो 22 दूनी, यानी x का मान आएगा कितना, 44। समझ में आया, x का मान कितना आ गया, 44। समझ में आ गया। अब जो तीसरा प्रश्न है इसको देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है -2x/7 जोड़ 2 बराबर 8, -2x/7 जोड़ 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 8। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे अब जो संख्या प्लस में है उसको बराबर को उधर भेजेंगे। हमको यहां पर रखना किसको है, सिर्फ x को। किसको रखना है, सिर्फ, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना हो उसी को रखेंगे, बाकी को बराबर के उस साइड भेज देंगे। अब इसको देखिए, अब 2 को भेजते हैं इधर, तो 2 का संख्या चिन्ह क्या है, 2 का चिन्ह है प्लस। अब इसको भेजते हैं उधर तो क्या आ जाएगा, 2x/7 बराबर 8 - 2।
ये वाला जो कहते हैं इधर आ गया, इधर आने पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस 2x बटा 7 बराबर 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। 8 में 2 गया तो कितना बच गया, 6। ध्यान देंगे अब माइनस 2x बटा 7 था, अब ये बटा में है। किसमें है, बटा में। तो बटा वाला संख्या बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी माइनस 2x बराबर 6 गुना 7। 6 गुना 7, 6 7 माइनस 2x बराबर कितना आ गया, 42। अब ये जो संख्या है ये गुना में है, किसमें है कि माइनस में है, नहीं इसका चिन्ह, ये संख्या 2 के साथ गुना कर रहा है, 2 के साथ गुना हुआ तब ना 2x हुआ है। इसको हम लोग लिखे होंगे 2 गुना x, माइनस 2 गुना x, तो क्या हो गया है माइनस 2x। यानी यहाँ पर गुना है कि नहीं है, यहाँ पर गुना में है, तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा। x बराबर 42 बटा माइनस 2, x बराबर क्या हो गया 42 बटा माइनस, क्योंकि गुना में था और गुना वाला संख्या बराबर उधर जाने पर क्या हो जाता है, बटा हो जाता है। तो 21 गुना 42 और चिन्ह किसका था, तो x का मान कितना आ गया माइनस 21। समझ में आया। चलिए अब आगे पढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 7 माइनस 3x बराबर 18। 4 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन है 7 माइनस 3x बराबर 18। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करते हैं, अब 3x जो x वाला है जो चर के साथ है उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जो चर के साथ है उस अंक को क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए रखेंगे। यहाँ पर माइनस 3x रहेगा और 7 इधर प्लस में है, किसमें है प्लस में, ये उठकर उधर जाएगा, ये उठकर कहा जाएगा बराबर के उधर। तो 18 लिखा हुआ बराबर के उधर पहले से है, तो ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 7। यानी कि 18 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 18 में 7 गया तो बच गया 11। अब यह 3x गुना में है, 3 के साथ x क्या कर रहा है गुना कर रहा है, यहाँ गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए x बराबर 11 बटा 3, हो गया आंसर। x का मान कितना आ गया 11 बटा माइनस 3। समझ में आया। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न है 18 बराबर 40 माइनस 3x। 18 बराबर 40 माइनस 3x, ये प्रश्न 5 का प्रश्न नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। यहां पर 18 बराबर 40 माइनस 3x दिया हुआ है, यहां पर बराबर में इधर दिया हुआ था अंक एगो, ऐसे बराबर के इधर दिया हुआ है राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ना। तो ध्यान रखिए ऐसा ही सॉल्व करेंगे, सेम जैसा इधर सॉल्व हुआ है वैसा इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब करते क्या है, इस 40 को उठाकर इधर ला लेते हैं, इस 40 को उठाकर इधर ला लेते हैं। तो 18 और 40 किस में है, प्लस में कि माइनस में है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस 3x। तो 18 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा माइनस 22, माइनस में बचेगा। कारण क्या है कि 18 छोटी संख्या है और 40 बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। क्योंकि 18 में से 40 को घटा रहे हैं ना, तो 18 में 40 जाएगा क्या, तो उल्टा घटेगा, यानी कि 40 में से 18 घटाएंगे तो माइनस बनेगा कि नहीं, माइनस 22 और माइनस 3x। अब ध्यान दीजिए, अब 3 इधर गुना में है, 3 किस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 22 बटा माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, यानी x का मान हो गया 22 बटा 3। समझ में आया। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर प्रश्न है 25 बटा 6 माइनस 9y बराबर 11। 25 बटा 6 माइनस 9y बराबर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, अब इसमें क्या करते हैं 25 बटा 6 को 25 बटा ये पूरी संख्या को उठा करके उधर भेज देते हैं, ये पूरी संख्या को उठा करके, तो पूरी संख्या प्लस में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 9y बराबर 11 माइनस ये पूरी संख्या प्लस में था, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 25 बटा 6।
तो अब ये बटा में है तो इसको भी बटा में कर दीजिए। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि बटा का घटाव कर दीजिए। 1 और 6 का लघुत्तम 6, 6 में 1 से भागेगा 6 और 11 में 6 से 11 छक 66, घटाव है तो घटाव। 6 में 6 से भाग करेंगे तो आएगा 1 और 1 में 25 से गुना तो 25। 66 में से 25 को माइनस कर दीजिए। 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 41 बटा 6 कितना है 41 बटा, यानी इसको सॉल्व किए तो 41 बटा 6 आ गया। अब ध्यान रखेंगे 9 इधर गुना में है, 9 किसमें है y के साथ किसका संबंध है 9 का गुना का संबंध है, किसका संबंध है गुना का। अब गुना जो भी रहता है बराबर को उधर जाने में क्या हो जाता है भाग होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 41 बटा 6 भागा 9, भागा कितना, तो जो भागा में है ना कहा कि इसको उलट दीजिए हो जाता है गुना में 1 बटा 9, 9 छक 41 से कम 9 छक 54, यानी कि y का मान कितना आया 41 बटा, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह था और माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। माइनस नीचे रहता है ना तो ऊपर चला जाता है, यहाँ पर माइनस 54 आता तो माइनस चिन्ह कहां चल जाएगा ऊपर, यानी माइनस 41 बटा 54। समझ में आया। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस 1, 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो संख्या है माइनस में है, ये संख्या किस में है अब इसको बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2.4 जोड़ 1, तो 1 के बाद 0.0 दे दीजिए, क्योंकि ये संख्या दशमलव में है, ये भी संख्या दशमलव जुटेगा ना, दशमलव का जोड़ पड़े ना आप लोग, तो ध्यान देंगे बराबर कितना बचा x बटा 2.5, 2.4 में 1.0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 1 3, 4 में जोड़ी जोड़िए 4, 3 दशमलव कितना आ गया 4 बराबर x बटा 2.5। अब यहाँ पर देखिएगा ये संख्या बटा में है, इधर आने पर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, जो भागा में है वो संख्या आप में गुना होगा ना, तो x बराबर 3.4 गुना 2.5, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर, और 34 में 25 से गुना कर लीजिए, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 3 15 2 17, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 50 850। कोई अंक पर दशमलव है, एक अंक इधर यानी 2 अंक, कितना आंसर आया 8.50। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका कितना आंसर हो गया 8.5। समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार है 3x + 10 बराबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3x + 10 बराबर 1। ध्यान दीजिए, अब जो 10 है वो प्लस में है, 10 किस में है प्लस में है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 10। अब 1 में से 10 जाएगा क्या, तो 10 में से 1 घटा लेंगे, 10 में से क्या करेंगे 1 घटा लेंगे, तो कितना बचेगा -9। 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा -9 बटा 3, 3 तिहाई, यानी x का मान कितना आ गया -3। समझ में आया। अब आते हैं इसका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न है 2 × x + 11/4 बराबर 13। देखने में मतलब भारी है, ये भारी है क्या, बहुत आसान है। देखिए अब ये संख्या गुना में है, किसमें है, तो इधर जाने में क्या हो जाएगा बस 11/4 बराबर 13/2। 13 बटा क्या हो गया, अब ये जो संख्या प्लस में है उधर जाएगा तो यानी x बराबर 13/2 माइनस 11/4, बटा घटा हो गया, इसको बटा घटाव कीजिए, 2 4 का लघुत्तम, 4 में 2 से भाग 2, 13 में 2 से गुना 26, घटाव है तो 4 में 4 से भाग 1 और 1 में 11 से गुना 11, 26 में से 11 जाए तो कितना बचेगा 15, 15/2
यानी x का मान कितना आ गया 15/4। समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी। अब है 10 नंबर प्रश्न, x/3, ध्यान देंगे, x/3 जोड़ -14/3 बराबर 3/7। ध्यान देंगे, x/3 जोड़ -14/3 बराबर 3/7। तो अब इसको नहीं भेजेंगे, कारण क्या है कि ये चर है, इसके साथ क्या है चर है, इसको नहीं भेजेंगे, अब इसको भेजेंगे। इसका चिन्ह पहले बदलिए, प्लस माइनस x/3 माइनस 14/3 बराबर 3/7। अब ये उधर जाएगा, अब ये संख्या माइनस में है, उधर जाने में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x/3 बराबर 3/7 और जोड़ 14/3, बटा का जोड़ कीजिए, 7 3 का लघुत्तम 21, 21 में 7 से भाग 3 और 3 में 3 से गुना 9, फिर जोड़ है तो जोड़, 21 में 3 से भाग आएगा 7 और 7 में 14 से गुना 14 7 98, 98 में 9 जोड़ दीजिए, 9 8 17, 7 हाथ में 1, 9 1 10/21। अब ध्यान दीजिए इधर x/3 बराबर आ गया 107/21। अब ये संख्या बटा में है, इधर जाने में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो x बराबर 107/21 गुना 3, 3 सते, यानी x का मान आ गया 107/7। समझ में आया? चलिए मिलते हैं आप अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।